गवाहों का बादल। इरेनियस। इरेनियस दूसरी शताब्दी के एक मुख्य धर्म अगुवे थे। उनका काल 130 से 200 का माना जाता है। उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और किस तारीख में हुई इसका सही पता नहीं है। केवल नेरास का कथन है कि वे शहीद हुए, लेकिन योसेफ, तरतुल्यान और हिप्पालित इस पर खामोश है। योसेफ की कलीसियाई इतिहास में फ्लोरिनस के पत्र का वर्णन है, जिससे पता चलता है कि इरेनियस ने पॉलीकार्प को देखा था। उस समय इरेनियस 12 और 15 वर्ष की आयु के बीच में रहे होंगे। पॉलीकार्प ने शायद कुछ वर्ष तक उनको शिक्षा दी थी। इस तथ्य से लगता है कि उनका जन्म लगभग सन 115 में हुआ होगा। पियोनियस की पुस्तक मार्टिरियम पॉलीकार्पी, जो उन्होंने सन 400 में लिखी और अब मास्को में है, उसमें पियोनियस में लिखा है कि इरेनियस की एक पुस्तक के अनुसार जब वे रोम में पढ़ रहे थे, उस समय पॉलीकार्प रोम आए थे। इरेनियस का जन्म एशिया माइनर, वर्तमान तुर्की के स्मुर्ना में हुआ था। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह दक्षिणी गौल, फ्रांस में मिशनरी सेवा के लिए गए। वहां केल्टिक लोगों में प्रचार करने लगे। गौल में इतालियनों की भी काफी आबादी थी और वहां यूनानी सभ्यता फैल चुकी थी, किंतु अधिकतर लोग केल्टिक थे, इसलिए इरेनियस को उनकी भाषा सीखनी पड़ी। ये उल्लेखनीय बात है कि गौल का एशिया माइनर की कलीसिया से गहरा संबंध रहा था। ये कारण है कि गौल में एशिया माइनर का संतानवाद फैला था। उनका एक प्रमुख अगुवा सिकंदर अलेक्जेंडर, जो कि फिरगिया का था और डॉक्टर था, लियोन नगर में शहीद हुआ। गौल की अधिकतर कलीसियाएं मंतानवाद का स्वागत करती थी। गौल का मंतानवाद कुछ संशोधित प्रकार का था, इसलिए इरेनियस भी इसके विरोधी नहीं थे। बहुत से शहीद जो जेलों में थे, वे मंतानवाद के पक्ष में थे। इस बात को उन्होंने रोम के बिशप से नहीं छिपाया। समय आया जब इरेनियस पर भी सताव आया। उस समय वह लियोन में प्रेस्बिटर थे। गौल की कलीसिया ने विशेषकर शहीदों के आग्रह पर इरेनियस के हाथ रोम के बिशप एल्यूथेरियस को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने मंतानवाद से सहानुभूति दिखाने के लिए निवेदन किया। वे कलीसिया में शांति बनाए रखना चाहते थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि उन्होंने इरेनियस को जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वे सताव के समय मारे ना जाएं। रोम से लौटने पर इरेनियस को बिशप पोथीनस के स्थान पर बिशप के पद नियुक्त किया गया। बिशप पोथीनस लिंगुडुनस में अत्याचार में मारे गए थे। ये लगभग 178 ईस्वी में हुआ। इरेनियस ने 190 में एक पत्र रोम के बिशप विक्टर को लिखा, क्योंकि उन्होंने ईस्टर की तारीख के प्रश्न पर एशिया माइनर की कलीसियाओं से अपना संबंध तोड़ने की धमकी दी थी। एशिया माइनर की कलीसियाएं यहूदी तारीख पर अर्थात निसान की 14वीं तारीख पर फसह का पर्व मनाती थी, जबकि पश्चिम की कलीसियाएं निसान की 14वीं तारीख के बाद के इतवार को। इरेनियस ने रोम के बिशप विक्टर से और कई और बिशपों से निवेदन किया कि इस प्रश्न को लेकर कलीसियाओं में फूट नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि कलीसियाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए। योसेफ का कथन है कि इरेनियस वास्तव में शांति के समर्थक थे। इरेनियस के ग्रंथ। योसेफ अपने इतिहास में इरेनियस की अनेक पुस्तकों और पत्रों का वर्णन करते हैं, किंतु उनमें से 2 ही उपलब्ध हैं। शेष खो गई या नष्ट हो गई।
उनकी मुख्य पुस्तक है भ्रांत विश्वासियों के विरुद्ध। इस ग्रंथ में 5 पुस्तकें हैं। ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह खो चुकी है, किंतु इनका लतीनी अनुवाद उपलब्ध है। यूनानी ग्रंथ 16वीं या 17वीं शताब्दी तक लोगों के पास था, किंतु एपिफेनेस तथा कई और लेखकों की पुस्तकों में इरेनियस के ग्रंथ के यूनानी भाषा में लंबे लंबे उदाहरण मिलते हैं। हिपालित के ग्रंथ खंडन में इरेनियस के ग्रंथ के व्यापक उद्धरण है, यद्यपि उन्होंने सूचित नहीं किया है। भ्रांत विश्वासियों के विरुद्ध लिखने का एक विशेष कारण था। रोम क्षेत्र में फ्लोरिनस नामक एक रोमी प्रेस्बिटर आए हुए थे। उन्होंने ज्ञानवादी अगुआ वैलेंटिनस के विचारों को अपना लिया। उसके प्रचार और लेखों ने कलीसिया में हलचल मचा दी। इरेनियस के एक मित्र ने इन विचारों का खंडन करने के लिए सहायता मांगी। उस निवेदन का परिणाम यह ग्रंथ है। शुरू में उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखने का नहीं सोचा, किंतु इतना लिखने पर भी वे पूरी बात नहीं लिख पाए। यद्यपि उन्होंने इरादा किया था। लिखते लिखते वे अपने विचारों में खो जाते थे। वे वैलेंटिनस के विचारों से भली भांति परिचित थे। इस विषय पर अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वे वैलेंटिनस के अनुयायियों से वाद विवाद कर चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञानवाद के विषय में लिखे गए पुराने मसीह ग्रंथ पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि लेखकों को ज्ञानवाद के विषय में ठीक से पता नहीं था। इसलिए इरेनियस को भ्रांत विश्वासियों के विरुद्ध लिखना पड़ा। इरेनियस की पुस्तक प्रेरितों की शिक्षा का निर्देशन खो गई थी, किंतु 1904 में अरिमीनिया के नगर एरेवान, वर्तमान येरेवान में उस पुस्तक का अरिमीनियाई भाषा में अनुवाद मिला। मूल हस्तलिखित पुस्तक 13वीं शताब्दी की है।